ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहलि बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। अज़्ज़ाने गिरामी, 15 शाबान को गुजरे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और हकीकत में 15 शाबान जो है वो अहद व पैमान का दिन है वक्त के इमाम के साथ। हम वो कौम है जिसका इमाम जिंदा है भी है, कादिर भी है, वास्ते फैज़ भी है। जो फैज़ हम तक पहुंचता है वो उनके वसीले से पहुंचता है। अब जबकि मेरा इमाम जिंदा है और वो गैबत में है, मेरे इमाम से रिश्ता कितना मजबूत है ये असल सवाल है। क्योंकि इमाम गैबत में है, कहीं ऐसा तो नहीं है आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड हमारा जहन हो गया। क्योंकि जाहिर नहीं है तो मेरे जहन में भी नहीं है। मेरी जिंदगी में महदवियत और इमामत की तासीर क्या है और इमाम का वजूद मेरी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। What is the central thing that is driving me? Is it Imam Mahdi or is it something else? अज़ीज़ाने गिरामी, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले इंतजार कोई लग्जरी और प्रिविलेज का नाम है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम? इंतजार का मतलब यह है कि इमाम आएंगे सब कुछ वो करेंगे, या इंतजार का मतलब यह है मुझे कुछ करना है तो इमाम आएंगे? अगर इंतजार रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इवैल्यूएशन के साथ आती है। यानी मुमकिन नहीं है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और उसका कोई इवैल्यूएशन ना हो। आप या जॉब करते हैं या जॉब पे लोगों को रखते हैं, आप जब भी किसी को जिम्मेदारी देते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं, आप हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ इवैल्यूएट करते हैं कि ये जिम्मेदारी निभाई गई या निभाई नहीं गई। मैं 15 शाबान को मुझे वक्त के इमाम के सामने खड़े रह के अपने आप से एक सवाल करना है, इवैल्यूएट करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतजार की थी मैंने पूरी की या नहीं की। हम में से कितने हैं जो 15 शाबान को इमाम के सामने अपनी मार्कशीट लेके खड़े थे और सेटिस्फाइड थे कि मौला मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से अदा किया। बस जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इवैल्यूएशन भी है।
अगर लग्जरी और प्रिविलेज है तो ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप एक लाउंज में गए हैं, एयरपोर्ट के बीच में आपके पास कार्ड था, आप लाउंज में बैठे हैं, खाएं ना खाएं, पिए ना पिए, सिर्फ बैठे रहे, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं है, क्योंकि लग्जरी है। हम लोगों ने इंतजार को लग्जरी बना दिया, प्रिविलेज बना दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना है। ये मुश्किल है हमारे से। खूब। अब दूसरा सवाल यहां से उठता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जमाने गैबत में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? तो यहां पर एक और फंडामेंटल क्वेश्चन शुरू होता है कि भाई मैं इमाम को इसलिए मानता हूं क्योंकि इमाम दीन के नुमाइंदे हैं, इमाम दीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो दीन क्या है, वो दीन का मकसद क्या है, इमाम आने क्यों वाले हैं, इमाम आके करेंगे क्या? जब तक मेरी मारिफत इमाम के वजूद से, मकसद इमाम से क्लियर नहीं होगी, मैं ज़माने गैबत में रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से अदा नहीं कर सकता। मारिफत इमाम का मतलब ये जान जाना कि इमाम का नाम क्या है, कहां विलादत हुई थी, उनके वालिद का नाम क्या है, वालिदे का नाम क्या है, ये मारिफत नहीं है, ये इमाम के सिलसिले में इंफॉर्मेशन है। मारिफत एक अलग मरहले का नाम है। हम ज़ियारत आशूरा में दुआ करते हैं, खुदाया मुझे मारिफत अता कर इमाम की। खुलासे में मारिफत क्या है? मारिफत में दो एस्पेक्ट हैं, एक उनका दर्जा, दो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी वो कौन है, मैं कौन हूं, और हमारे दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये है मारिफत। बस यहां से मैं सवाल करूंगा कि इमाम आ क्यों रहे हैं? तो खुदा ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त। खुदा कुरान में कहता है यकीनन हमने रसूलों को भेजा, और रसूलों को रैशनल प्रूफ्स के साथ भेजा, बय्यनात के साथ भेजा। बस खुदा कह रहा है एक रसूल नहीं, रसूलों को भेजा। किस चीज के साथ भेजा? कहा बय्यनात के साथ भेजा। बय्यनात कहते हैं उस क्वालिटी को जहां पर आपके पास ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो जो ब्रेक नहीं किए जा सकते, ऐसे रैशनल प्रूफ्स हो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अंबिया जब भी आते हैं तो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आते हैं। ऐसा नहीं बोलते मेरे बाप दादा करते थे इसलिए मानो, हमारा अकीदा यही है, 150 साल से हमारे गांव में ऐसे ही होता था, 250 साल से हमारे यहाँ रस्म चली आई है, ये हमारे दीन में कोई वैल्यू नहीं है। रैशनल प्रूफ होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपका दीन है ये। तो बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और उनके साथ, नबियों के साथ खुदा ने किस चीज को भेजा? किताब भेजी और मीज़ान भेजा। हर नबी ने एक फॉर्म ऑफ किताब लाया, रसूल ने हर किताब लेके आए, और मीज़ान, मीज़ान यानी स्केल लेके आए नबी ने, क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हक एंड बातिल का स्केल लेके आए नबी। हो अब ये तफसीर में नहीं जाना है। मीज़ान, खुलासे में मीज़ान अहले बैत कहा गया है कि सिर्फ कुरान नहीं भेजा खुदा ने उन लोगों को भी भेजा कि जिनको देख के आप पहचान सको कि हक क्या है, बातिल क्या है, वो हक और बातिल का मेयार बन जाए, कंफ्यूज ना रहे।
एक अहले सुन्नत भाई थे हमारी, उनसे डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, काफी बड़े चैनल है उनका और काफी फॉलोअर्स हैं उनके, मुझसे कह रहे थे मौलाना आप लोगों के पास करबला है तो आप लोग इनकलाब ले आते हैं और आपके अंदर जज्बा शहादत है, शहादत दे देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारे पास करबला ना हो और या करबला का उतना असर ना हो लेकिन सिर्फ नबी की जात से हम इनकलाब ले आए? मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा आपके यहां मुश्किल यह है कि आपके यहां स्केल नहीं है, मीजान नहीं है हक व बातिल का। ये तासुब में नहीं कह रहा हूं मैं, अहले सुन्नत भाइयों को भी खुद पढ़े लिखे आदमी थे। मैंने कहा देखें, मैं दोबारा मैं क्लियर कर दूं, या किसी को चिढ़ाने का मकसद नहीं है, कहने का मकसद है जब तक आपकी जिंदगी में मीजान हक व बातिल का क्लियर नहीं होगा आप फैसले नहीं ले सकते। मसलन मौला अली ने हजरत आयशा ने मौला अली से जंग की, आपने कहा नहीं दोनों ठीक है। मुआविया ने अली से जंग की, आपने कहा नहीं दोनों ठीक है। हजरत अबू बकर और हजरत फातिमा जहरा में इख्तिलाफ है, आप कहते नहीं दोनों ठीक है। तो जब आपके यहां कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, रादर देन आप कोई मीजान बनाए हक व बातिल का, कॉम्प्रोमाइज को अपनी जिंदगी का मेयार बना लेते हैं। तो जब आप वहां तारीख में कॉम्प्रोमाइज करते रहे तो आज पॉलिटिकल सिचुएशन में डिसीजन कैसे ले सकते? क्योंकि मेयार क्लियर नहीं है, मीजान नहीं है हक व बातिल का। हमारे लिए चाहे जो भी हो, हत्ता इमाम का भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर बातिल पे है तो हम उसे भी लानत करते हैं। मेयार क्लियर है हमारे यहां, मीजान हक व बातिल का क्लियर है। फिर इस पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन खुदा कुरान में क्या कह रहा है? किताब के साथ खुदा ने मीजान भी भेजा, हक व बातिल का मीजान भेजा। सवाल, या अल्लाह तूने ये सब भेजा क्यों? तो खुदा कुरान में कहता है लियकुमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसान कयाम करे और इंसान अपने दरमियान अदल व इंसाफ को नाफिज करे, एस्टैब्लिश करे। किस चीज को? अदल व इंसाफ को, खुसूसन किस्त को। किस्त यानी उस फॉर्म ऑफ अदल व इंसाफ को कहते हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस को कहते हैं किस्त। हम लोग उर्दू में कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई चीज खरीदते हैं तो कहते हैं किस्तों में लाए हो क्या, यानी इंस्टॉलमेंट्स को बोलते हैं किस्त, बिकॉज इंस्टॉलमेंट में आपके टोटल अमाउंट को नॉन डिस्क्रिमिनेटिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वल पार्ट्स में, इसीलिए उसे कहते हैं किस्त। किस्त यानी डिस्क्रिमिनेशन का ना होना। रसूल अल्लाह आए थे, खुदा ने दीन भेजा था ताकि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिस समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, न पैसे की बुनियाद पर, न रेस और नस्ल की बुनियाद पर, न कलर की बुनियाद पर, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर सुपीरियोरिटी डिसाइड हो, तब कहा जाएगा ये किस्त वाला जामे है। हम मुसलमान तो बन गए, शिया तो बन गए, लेकिन वो जो बैगेजेस हमारे हैं, वो बैगेजेस हमारे ऊपर अभी भी हैं और हमें लगता है पहले हम वो हैं बाद में ये हैं। किस्त यानी हर डिस्क्रिमिनेटिव थॉट से जो मुझे रेस, कलर, नेशनैलिटी, जो भी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मुझे ले जाए, उससे आजाद होना, उसे कहते हैं किस्त। हमारे यहां दलित छोटा नहीं है, हमारे यहां जात पात नहीं है, सैयद का एहतराम है, लेकिन पूरी शियत ने शेख तूसी की मरजैयत से, मरजैयत का आगाज होता है जो गैर सैयद है। शेख तूसी शेख थे, सैयद नहीं थे, और उनकी हैबत इतनी थी कि 100 साल तक कोई मर्जे तकलीद नहीं बना उनकी हैबत की वजह से। शेख थे,
बस अजीजाने गिरामी, सवाल, रसूल, रसूल, कुरान, नबी खुदा ने इसलिए भेजा ताकि ऐसा समाज बने, लोग कयाम करें। क्या करेंगे कयाम करके? अदल इंसाफ को नाफिज करेंगे। कुरान की आयत है, कोई हदीस तो नहीं है जो आप कहेंगे ज़ईफ है। मेरा सवाल यह है, क्या यह पूरा हो गया? क्या अदल इंसाफ नाफिज हो गया? क्या दुनिया ऐसी हो गई? हुई? नहीं हुई। बस नबी, खुदा ने एक नहीं, रसूलों का जो मकसद था वो आज बाकी है। एक मोहम्मद गैबत में है जो आके रसूलों के मकसद को कायम करेगा, इसीलिए उसे कायम कहते हैं। बस ये समझ में आए कि नबियों का जो मकसद था, इसलिए रसूल ने क्या कहा? इमाम आके क्या करेंगे? यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मोलत। इमाम आके क्या करेंगे? पूरी जमीन को अदल इंसाफ से वैसे भर देंगे जिस तरीके से जुल्म और जोर से भरी होगी। बस मुझे पीछे जाता हूं ताकि हम समझ में आए कि हम डिस्कशन में कहां पर थे। हम डिस्कशन में यहां पे थे, हम पहचानना चाह रहे थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहले हमने देखा कि भाई कुल्लन दीन क्या है, तो समझ में आया दीन नमाज पढ़ के जन्नत जाने का नाम नहीं है। दीन सोसाइटी के अंदर जस्टिस को एस्टैब्लिश करने का नाम है। सोसाइटी में जस्टिस को एस्टैब्लिश, खुदा कह रहा है तमाम नबियों को भेजने का मकसद यह है। बस, और यह मकसद पूरा नहीं हुआ। अब इस मकसद के लिए कोई गैबत में है जो आके क्या करेगा? जमीन को अदल इंसाफ से नाफिज करेगा। जमाने गैबत में मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी यही जिम्मेदारी है कि दुनिया को तैयार करूं उसके आने के लिए कि जो आके जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। मेरी जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी खुद की नफ्स को तैयार करना अदल इंसाफ के लिए। क्लियर हो गया? नेचुरल सी बात है कि जब भी आप अदल इंसाफ की बात करेंगे तो जो जालिम होंगे उनको पसंद आएगा या नहीं? पसंद आएगा? नहीं आएगा। जालिम आपको बोलेंगे ठीक है भाई साहब, आप अदल इंसाफ करते रहो, हम जुल्म करते रहेंगे, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है या नहीं? बस गौर करिएगा, जब भी जुल्म होगा और कोई अदल इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, ये दोनों में कभी भी दोस्ती, दोनों का तकाजा यह है कि जब भी अदल इंसाफ की आवाज उठेगी, जुल्म के मुकाबले में रहेगी, और जुल्म और अदल इंसाफ के सामने चाहने वाले हमेशा रूबरू होंगे। अब गौर करें, हम लोगों ने हमेशा हदीस सुनी है, अलीउन माल हक, अली किसके साथ है? वह हक्कुन माल अली, और हक किसके साथ है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अली हक के साथ है, हमेशा बातिल अली की मुखालिफत में होगा। जब भी तुम हक के साथ रहोगे, बातिल तुम्हारी मुखालिफत में रहेगा। क्यों कहा अली से मोहब्बत सख्त है? क्यों कहा अली से मोहब्बत सख्त है? क्योंकि अली हक पर है। जब भी तुम हक का साथ दोगे, बातिल तुम्हारे मुकाबले में खड़ा रहेगा। अजीजानी गिरामी, 5 इमामों की वसीयत है, 5 इमामों की।
वसीयत के जुमले 5 इमामों ने कहा हक के साथ खड़े रहो चाहे हक कड़वा ही क्यों ना हो। हमें हक बहुत अच्छा लगता है कब? जब दूसरों के साथ हो। जब हक हमारी जात के साथ अगर होने लगे हमें अच्छा नहीं लगता। नफ्स मेरी तैयार है हक को एस्टैब्लिश करने के लिए। मेरी बीवी का हक है मैं अदा करता हूं, वालिदैन का हक है मैं अदा करता हूं। क्या वालिदैन बच्चों के हक को अदा करते हैं? आज स्ट्रेसफुल लाइफ है, कहने को तो आईटी में जॉब करते हैं और कॉरपोरेट में जॉब करते हैं और फला है और फला है। जवान आते हैं हमसे कहते हैं मौलाना जब व्हेन वी कम होम उन लोग ने हमारा पूरा जूस निकाल दिया होता है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती, हम बैटरी डाउन हो जाती है घर पे आने के बाद। चाहे आपकी जितनी बैटरी डाउन है आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा है, उसको क्वालिटी टाइम देना आपकी जिम्मेदारी है। 15 मिनट 20 मिनट बच्चे के साथ खेलना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपकी जिम्मेदारी है। हक यानी हर एक को उसका हक अदा किया जाए, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वालिदैन हो, चाहे जिस समाज में रहते हो समाज में गरीब हो, फुकरा हो, यतीम हो, हर एक को उसका हक अदा करें। बस अजीजाने गिरामी हक और बातिल कभी भी साथ में नहीं आ सकते। दुनिया में 2 कौमें हैं हमेशा लड़ती रहेंगी। सूरह यासीन में युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। 2 कौमें हैं, कुछ पूरी दुनिया को नूर से निकालकर अंधेरों में लेके जाना चाहती हैं, कुछ अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लेके जाना चाहती हैं। इनमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज। बस शियत यानी हक और बातिल में वाज़े क्लियर स्टैंड और क्लियर तशखीस का नाम शियत है। महदवियत यानी तमाम मुश्किलों के बावजूद हक के साथ करबला वालों की तरह खड़े रहने का नाम महदवियत। अजीजाने के नाम बस गैबत में मेरी जिम्मेदारी है तागूत और जालिमों को पहचानना और उनके मुकाबले पे अदल और इंसाफ की कोशिश करते रहना। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तो मैं कौन से किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? अजीजाने गिरामी आज दुनिया में मैं एक वीडियो देख रहा था, रोंगटे खड़े हो गए मेरे उस वीडियो देखने के बाद। एक मजलिस थी जिस मजलिस में लुबनान में वो जवान जिनकी आंखें चली गई हैं, जिनके हाथ चले गए हैं, जो जख्मी हैं, वो रो रो के मातम कर रहे थे, कह रहे थे मौला जो था सब दे दिया अब तो आ जाओ। वो इस तरीके से रुके हुए हैं इमाम मेहदी के लिए, रो रो के कह रहे इमाम कब आओगे, इमाम कब आओगे, हम सब कुछ देने तैयार हैं। हमारी जिंदगी में है ये जज्बा महदवियत के लिए, वक्त के इमाम के लिए, इमाम हाजिर के लिए? आज वो कौमें सब कुछ कुर्बान करने तैयार है इमाम मेहदी के लिए। अजीजाने गिरामी देखें आज की दुनिया को एनालाइज करें। जब आखिर उस जमान आएगा, उस जमाने में कहा गया कि दुनिया में मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा, अच्छाई बुराई बन जाएगी, बुराई अच्छाई बन जाएगी। ये जो एप्स्टीन फाइल्स आप देख रहे हैं, जवान सब जानते होंगे कि एक आइलैंड बनाई गई एप्स्टीन ने, और उस आइलैंड में दुनिया भर के जितने प्रेसिडेंट थे, बड़े बड़े जितने जालिमीन थे,
जो कह रहे थे ईरान में औरतों को हक नहीं दिया जाता, वही छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे थे। उनकी फाइल्स निकल रही है, मिलियंस ऑफ फाइल्स हर रोज निकल रही है। गौर करिए ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में ये चीज साबित हो रही है कि जो निजाम अपने आप को ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी के जैसे नारे दे रहा था, अंदर कितना घिनौना था वो समाज। लोग क्योंकि जवान होते हैं तो we can speak English, we Western society is so good, they have so many rights. In Iran there's no rights. ये तुम्हारी राइट्स हैं, ये राइट्स हैं। गौर करें अजीजान गिरामी, वेस्ट सर से पैर तक जुल्म में भरा हुआ है। सर से पैर तक उस गटर में बहने वाले उस गंदे पानी का नाम है जो गटर में बह रहा है। मैं साबित करूंगा अज़ीज़ान गिरामी, साबित करूंगा, अभी रुके, गौर करें। आंख बंद करके इंग्लिश बोल लेना और इंग्लिश को कॉपी कर लेना, यह कोई प्रोग्रेस और मॉडर्निज्म का नाम नहीं है। मॉडर्निज्म तब होती है जब आपकी अक्ल मॉडर्न बने। अक्ल जब पीछे चले जाए तो उसे मॉडर्निज्म नहीं कहते। अब गौर करिए अज़ीज़ान गिरामी, एक एक करके चीजें पेश करता हूं। आप कहेंगे नहीं मौलाना, दीज आर सेपरेट केसेस, देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स लाइक दिस। नो, देयर आर नॉट फ्यू इंडिविजुअल्स लाइक दिस। ये लोग वो लोग थे जो दुनिया में फैसले करते थे, मामूली लोग नहीं थे। दूसरी बात सुने, ये तमाम लोगों के केस और नाम आने के बाद अभी तक एक अरेस्ट नहीं हुआ है, एक शख्स के खिलाफ कोई लीगल केस नहीं बना है। औरतें आके कह रही है 17 साल मेरे साथ एक साथ जो मेरे साथ घिनौनी हरकतें हुई हैं वो टेस्टिफाई कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती। बड़ा ह्यूमन राइट्स और बड़ा जस्टिस वहां नजर आता था। अजीजान गिरामी, ये गौर करें कि दुनिया में जितना जुल्म है, दुनिया में जितनी गुर्बत है, दुनिया में जितनी मुश्किलें हैं, उसकी जड़ अमेरिका है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला ने आज से 50 साल पहले कहा था अमेरिका शैतान बुजुर्ग। आज दुनिया को समझ में आ रहा है अमेरिका शैतान बुजुर्ग। आज दुनिया को पता चल रहा है कि अमेरिका हकीकत में शैतान बुजुर्ग है। अजीजान गिरामी गौर करिए, मैं आपको भी एक एक करके फैक्ट्स बताऊं। आज से 300 साल पहले वेस्ट में रहने वालों को खाना खाने नहीं आता था। उबली हुई मछलियां और आलू खाते थे, जिसको भी मॉडर्न टाइम्स में कहते हैं फिश एंड चिप्स। ये इनका खाना था। मसाला नहीं पता था इन्हें, मसाला क्या होता है। कोई तरक्की इनके वहां नहीं थी। उस जमाने में हिंदुस्तान दुनिया की 1/4 ऑफ द इकोनॉमी थी। दुनिया में अगर 1 लाख रुपया था तो 25,000 हिंदुस्तान में होता था। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी मजबूत थी। जब ये गए तो 24% से 3% इकोनॉमी हिंदुस्तान की रहेगी, बाकी सारा लूट गए। हिंदुस्तान में गुर्बत किसकी वजह से है? इनकी वजह से। लेकिन आपने किसी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल वेस्टर्न गुलाम, वेस्टर्न अंधभक्त को यह बोलते हुए सुना है कि हमारे देश में गुर्बत इनकी वजह से है? इसे कहते हैं वेस्टर्न अंधभक्त। ये वेस्ट को आंख बंद करके फॉलो करते। आपने हिंदुस्तान में सुना होगा, मैं अहम चीज बता रहा हूं क्योंकि जवान वेस्टर्न आइडियोलॉजी और वेस्टर्न सिस्टम ऑफ लाइफ से बहुत इन्फ्लुएंस है। गौर करें, हिंदुस्तान में
आपने सुना होगा भूखा बंगाली का नाम सुना है? कहते हैं भूखा बंगाली है, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आपको बताएंगे। पुराने जमाने में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बंगाल में, जो आज वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, वहां पर चावल उगता था। क्या उगता था? चावल। जंग में इन्हें जरूरत होती थी तो ये चावल जो हिंदुस्तान में उगता था इसे ले जाते थे कहां पर? जापान में। और बंगाल में रहने वाले लोग भूखे मर रहे होते थे। फिगर्स जो जब्त हैं, जो रिकॉर्डेड फिगर्स है, 30 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी भूख के मारे बंगाली मर गए थे। उस जमाने में शहर शहर घूमते थे, भूख के मारे वहां पर उनके लाशें मिली होती थी। आपने कभी सुना किसी मीडिया वाले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज बुलंद की हो, कोई उफ तक कहा हो कि हमारे 30 लाख लोग तुमने मार दिए थे? ब्रिटिश के पास पूरा पैसा कॉलोनाइज्ड आया। आप वेस्ट इंडियन प्लेयर्स देखते हैं आईपीएल में, आपने कभी गौर किया कि सुनील नारायण और चंदर पॉल, इन लोग सब कैसे वहां पहुंच गए वेस्ट इंडीज में? कभी गौर किया कैसे ये लोग वेस्ट इंडियन है? क्योंकि इन लोगों ने, ब्रिटेन ने पूरे वेस्ट इंडीज को अपना गुलाम, पूरा उसको अमेरिकन कॉलोनीज बनाई थी, उस एरिया को, कैरेबियन को। अब पढ़िएगा, जवानों को मैं कह रहा हूं, आप जाके पढ़िएगा, अभी भी चैट जीपीटी पे चेक कर सकते हैं, मैं जब बात कर रहा हूं तभी। ये बिहार से गुलाम लेके जाते थे, जिन गुलामों से 18 से 20 घंटे काम करवाते थे, जंजीरों में यहां से लेके जाते थे। और इतने काम के बदली में उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि वो पैसे से उनके घर वाले खाना खा सके। ये स्लेवरी का निजाम किसने लाया? रेसिज्म का निजाम किसने लाया? ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाले, जो उनके नेचुरल पीपल थे, उनका जेनोसाइड किसने किया? अमेरिका में रहने वाले जो एक्चुअल वहां के लोग थे, उनका जेनोसाइड किसने किया? वर्ल्ड वॉर 1 किसने किया? वर्ल्ड वॉर 2 किसने किया? लाखों की तादाद में इंसान मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन था? मजहब था, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी। अजीजाने गिरामी, जवानों, आप देखें, मीडिया को देख के आपका जहन मीडिया वेस्टर्न आइडियोलॉजी का गुलाम हो गया है। उन्होंने हॉलीवुड में दिखाया द वर्ल्ड इज सो ग्रेट, if there is any war and if somebody has to fight the alien, the American army is the most powerful army। आप मान गए? गौर करिए, अमेरिका में कितने भूखे मरते हैं, अमेरिका में कितने लोग जमीन पर सोते हैं, अमेरिका में स्कैम्स कितने हैं इंश्योरेंस के नाम पर, वेस्टर्न दुनिया में किस तरीके से जुल्म हो रहा है। आप गौर नहीं कर रहे, जाहिर चीजों को देख के अपनाते हैं वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। And I am here to challenge anybody. After the majlis, I'll sit, you can talk to me based on facts. अगर आपको वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पसंद है और आपको लगता है कि वहां लिबर्टी है, वहां फ्रीडम है, वहां इक्वालिटी है, तो लेट्स सिट एंड टॉक ऑन व्हाट इश्यू यू वांट टू टॉक। औरतों को वहां बहुत आजादी मिलती है मौलाना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इमाम मेहदी के मुकाबले में जो सिविलाइजेशन है वो ये सिविलाइजेशन। जब तक आप इस सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करेंगे तब तक ज़हूर की तैयारी मुमकिन। आप अज्जिलला ज़हूर है, अज्जिलला ज़हूर है कह रहे हैं, आपका बच्चा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गुलाम बनता जा रहा। गौर करें, कहते मौलाना औरत को आजाद होना चाहिए, यू नो फ्रीडम, इफ समबडी wants to wear whatever she wants to wear, what is your problem? मर्दों को अपनी निगाह नीची करनी चाहिए, है ना? मर्द कभी निगाह नीचे करेगा नहीं, तुम दिखाओ मर्द देखेगा, यही है ना? आपने क्लेम किया कि वेस्ट ने एक मॉडल दिया जहां पर कहा कि औरत जो चाहे पहने,
मर्द नहीं देखेगा। यही क्लेम है ना वेस्ट का, है कि नहीं? औरत जो भी पहने मर्द नहीं देखेगा, मर्द को ट्रेन करो कि मर्द निगाहें नीची करे, यही क्लेम है ना। मैं आपसे सवाल करता हूं, यूनाइटेड किंगडम में कितने परसेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं जो 16 टू 24 इयर्स की लड़कियां कहती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आपके हिसाब से सेक्सुअली हैरेस्ड है? बताइए कितना परसेंट होगा? 10%? बढ़ाएं और बढ़ाएं, बढ़ाएं और बढ़ाएं। हाँ, 97% of the population living in United Kingdom between 16 and 24 say that at least one time in my lifetime I have been sexually harassed. This is Western civilization for you. यूके की ह्यूमन राइट्स की वुमन जो है बानेट, क्लेयर बानेट उसका नाम है, वो कहती है यूनाइटेड किंगडम में द वुमन टुडे इज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस एंड यू वांट टू सेल दिस मॉडल टू आवर फैमिलीज, टू आवर गर्ल्स। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। 1960 तक, 1950 तक अमेरिका में 77%, 79% मैरिड कपल्स रहते थे। कितने परसेंट? 1940s और 1950s में फर्स्ट टाइम टेलीविजन आया। देयर वाज नो टेलीविजन बिफोर दैट। 1920s में रेडियो आया, 1940s में टेलीविजन, 1940s और 50s के बीच में टेलीविजन फर्स्ट टाइम आया। टेलीविजन पहले आया, फिर उसके बाद इंटरनेट आया, फिर उसके बाद सैटेलाइट टीवी आई, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आया। ये 1950 से लेके लास्ट 75 इयर्स में सोशल मीडिया तक हम लोग पहुंचे। अभी फिलहाल वक्त नहीं है डिटेल का, लेकिन मैं आपको टाइटल्स बता रहा हूं ताकि आपके जहन में क्लियर रहे। 1950 में अमेरिका में, यूके में लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, कवर्ड रहते थे। वहां पे खवातीन अगर कोई लिबास अपने जिस्म का हिस्सा दिखाती थी तो समाज में उसे नीचा देखा जाता था। वी आर टॉकिंग 75 इयर्स अगो, वी आर नॉट टॉकिंग लाइक 2000 इयर्स अगो। विद इन दिस 75 इयर्स जो मीडिया आपके हाथ में है, जो मोबाइल आपके हाथ में है, वो मोबाइल से पहले जो टीवी और मूवीज आपके सामने थी, उसने क्या किया? अमेरिका में इस वक्त 19% लोग मैरिड हैं, 81% लोग अनमैरिड अमेरिका में रहते हैं। They destroyed entire nations. People are not getting married and people are not having kids. यूरोपियन गवर्नमेंट्स आर पेइंग अप टू $20,000 कि बच्चे पैदा करो, लेकिन नहीं पैदा कर रहे। क्यों करूं? मैं तो एंजॉय करना है जिंदगी। Why should I take responsibilities? Are you following this culture? Is this what you want to become? Is this what your kids want to become? If you're not alert, this is what you're feeding them every day through cartoons, through media, through news channels, through movies, through Netflix, through short movies, through films, through web series. This is what they are being feeded every day. And this is exactly the system. ये system, माजरत में इंग्लिश में बोलने लगा बीच बीच में, ताकि मैं चाहता हूं कि वो जो इंग्लिश में समझते हैं उनको भी समझ में आ जाए बात। अजीजाने गिरामी, ये समझें कि ये निजाम, गौर करिएगा, आयतुल्लाह खामेनाई के जुमले हैं कि शैतान सिर्फ वो नहीं है जो कान में आके वसवसा करे, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी और इनके मालिक भी शैतान के नुमाइंदे हैं जो दुनिया में शैतान परस्ती को फैला रहे हैं। लब्बैक या खामेनाई, लब्बैक या खामेनाई, लब्बैक या खामेनाई।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया इस वक्त जो हाकिम है, तमाम सिफतें जो आप यजीद की तसव्वुर कर सकते थे वो इस वक्त ट्रंप के अंदर मौजूद है। तमाम सिफतें जो फिरऔन की आप तसव्वुर कर सकते थे वो इस वक्त ट्रंप के अंदर मौजूद है। अगर आप दीन समझते हैं और आपको ट्रंप शैतान नहीं नजर आता तो आपने आज तक दीन का कुछ समझा ही नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, शैतान का मतलब वो नहीं जो कान में आके बोले, शैतान का मतलब वो है जो हक के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए। हज महदवियत यानी इस जालिम निजाम के मुकाबले में इस्लामी निजाम को हाकिम करना, इस्लामी निजाम को, इस्लामी सिस्टम को, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को, इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक सिविलाइजेशन को अपनी सोसाइटी में एस्टैब्लिश करना। एंड आई एम सॉरी टू से, अगर मेरा कल्चर और मेरी सिविलाइजेशन और मेरी नेक्स्ट जनरेशन इस्लामिक वैल्यू, कल्चर और सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही, दैट मीन्स आई एम लूजिंग दिस बैटल राइट नाउ। फॉरगेट अबाउट फाइटिंग, आई एम लूजिंग इट राइट नाउ। दिस इज अ वेकअप कॉल कि हम लोग कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। वो समाज जो खुद इतना पोसीदा हो गया है, उसके अंदर कुछ है नहीं, उसको फॉलो कर रहे हैं। आपका रिच कल्चर, वो कहते शादियां मत करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखो, ऐसी एंजॉय करो। हमारा दीन कहता है नहीं, जल्दी शादी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो। कितने हमारे जवान हैं जो जल्दी शादी करने तैयार हैं। वो वेस्टर्न कल्चर कहता है एक बच्चे करो या 2 बच्चे करो, हमारा दीन कहता है नहीं, ज्यादा बच्चे करो, नस्ल इमाम ज़माना को बढ़ाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके सिपाहियों को बढ़ाओ। हम करते नहीं करते, क्योंकि हमारे जहन में वही वेस्टर्न, हम दो हमारे दो। मौलाना महंगाई बहुत हो गई है, आप लोग तो बोल के चले जाते हो, आप लोग का क्या पता है। औरतें कहेंगी मौलाना आप लोग को क्या, आप लोग को थोड़ी ना वजन उठाना है, आप लोग को थोड़ी ना तकलीफ उठानी है। बस ये सब आपको उठानी थी। आज से 10 साल 20 साल 40 साल पहले उनको नहीं उठानी थी। उनके अंदर जज्बा था, इमाम ज़माना के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, हम अपने इमाम के लिए कौम को तैयार कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन तोहफा वक्त के इमाम को क्या है? अच्छी नस्ल। अजीज़ाने गिरामी, ये रहबर मुअज्जम को मानने का मतलब क्या है? रहबर खुद कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो, हम नहीं करते, कहते हम रहबर को मानते। ये कौन सा मानते हो भाई तुम? चप्पिया लगा के नारे लगा देना रहबर को मानने का नाम है? सिविलाइजेशन जो वो चाहते हैं उसको जिंदा करने का नाम रहबर को फॉलो करना। अजीज़ाने गिरामी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी एक कोर चीज है, वो आपको फ्रीडम के नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करती है। हमारा दीन आपको फ्रीडम की बात करता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं करता, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। मिंबर पे भी 2 टाइप की मजलिसें होती है। एक वो जो आपको अली की मोहब्बत ऐसे पेश करे कि कहें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। एक हम जैसे पागल आते हैं, कहते नहीं आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इमाम के लिए कुछ करना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, आप उधर बैठे हैं, आप मेरी 1 घंटा मजलिस सुनने के बाद बोलेंगे यार मौलाना ने इतने काम बोले इमाम के लिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ओ इट्स वेरी स्ट्रेसफुल मैन, अगली बार नहीं आएंगे मौलाना की मजलिस। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे अंदर नहीं है, आई डोंट हैव एनी फॉर्म ऑफ इमामत। इमामत मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, वक्त के इमाम को आंसरेबल हूं। दैट इज द कोर। बस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं जो करी जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो ट्रंप है, गौर करिएगा, खुसूसन जवान, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्रंप पागल है। नहीं, ट्रंप पागल नहीं है।
ट्रंप वही चेहरा है जो उनका छुपा हुआ था, सिर्फ सामने आ गया है बस। बाराक ओबामा, उसने जितना ईरान पे सैंक्शंस लगाया इकोनॉमिक, जितने उसने बॉम्ब्स मारे फॉरेन कंट्रीज में, किसी प्रेसिडेंट ने उससे पहले नहीं मारा था, लेकिन उसका चेहरा कैसा था? आई एम हियर टू हेल्प यू आंसर ह्यूमन राइट्स। वो ऐसे बात करता था, वो सबको लगता था कि भाई कितने मॉडर्न और लिबरल लोग हैं। ट्रंप इज नॉट एक्सेप्शन, ट्रंप इज द रियलिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में कहते हैं, मौलाए कायनात कहते हैं दुनिया ऐसी है जहां पर दुनिया जंगल की तरह है, यहां पर हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाने की फिराक में। तुम छोटे जानवर बने रहोगे, बड़ा जानवर तुम्हारे खाने के फिराक में रहेगा। बस तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मजबूत बनो ताकि मुकाबला कर सको। जब तक कमजोर रहोगे तब तक कुछ हो सकता नहीं है। अजीजाने गिरामी, मैं आपके सामने अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जुजी तौर, कुछ आइडियोलॉजिकल है, हमें समझ में आना चाहिए। देखें, क्योंकि ईरानी इमाम बाड़ा है, कुछ लोग ईरानी बैठे हुए हैं और मौलाना तो ईरानी एजेंट है, मौलाना को ईरान पैसा देता है, फला ढिमका, ये जिनको बोलना है उनको बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना दिया कि किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं है। अब गौर करें, इस वक्त ईरान रिप्रेजेंट करता है महदवियत को। हम ईरान से मोहब्बत, एक और करिएगा, हम ईरान से मोहब्बत इसलिए नहीं करते क्योंकि ईरान शिया है। आप ईरान से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि ईरान शिया है? बताइए। कुछ लोग बोलेंगे हाँ शिया है इसलिए मोहब्बत। मैं आपको उसका काउंटर आंसर देता हूं। अजरबैजान में 90% से ज्यादा शिया हैं। आप अजरबैजान से मोहब्बत करते हैं? किसी को भी पता है अजरबैजान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अगर पता भी चलेगा तो आप उसको लानत भी भेजेंगे अगर शिया है तो भी, क्योंकि वो इजराइल को ऑयल बेचता है। तो बस अजरबैजान शिया है लेकिन लानती है। बस समझ में ये आया कि हम ईरान से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि वो शिया है, बल्कि इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वहां हुसैनी किरदार नजर आता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अज़ीज़ाने गिरामी, बस कुछ महबरे हक हैं, कुछ महबरे बातिल हैं। मुझे लोग कहते हैं मौलाना आपको डर नहीं लगता, आप सब चैनल पर आते हो, सब बोलते हो, इजराइलियों से लड़ जाते हो चैनल पे, क्यों करते हो? आप संभालो थोड़ा अपने आप को, ये सब मत किया करो। भाई हम करबला वाले हैं। आप सोचें, एक मौलाना ने मुझसे कहा, क्या कहा? बोला आप इस लिबास में मत आया करो। क्यों? क्योंकि आप इस लिबास में आके बोलते हो तो कल हम भी खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हम करबला पढ़ पढ़ के, करबला पढ़ पढ़ के, करबला पढ़ पढ़ के इतना भी नहीं समझे कि यजीद में ताकत नहीं, हुसैनियत में ताकत है, हमने क्या समझा? अब गौर करिए, ये जो इस वक्त हक और बातिल की जंग है, रहबर नुमाइंदे हक हैं इसलिए हम उन्हें मानते हैं, और वली फकीह हैं इसलिए हम मानते हैं, और उन पर हमारी जाने कुर्बान हो जाए क्योंकि वो नुमाइंदे इमाम है इसलिए मानते हैं। कोई हमें छुपा ढकी बात नहीं करनी। अज़ीज़ाने गिरामी, जो हक है उसको सीना सिपर बोलना है, सबके सामने बोलना। इस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये बातिल का निजाम है। इस जमाने की यजीदियत यही है। कभी भी आप कंफ्यूज ना होना, ये सऊदी, कतर, दुबई, बहरीन, ये तो 15 मिनट का काम है बस। ये तो कठपुतलियां हैं। वहां से ट्रंप आता है तो
$2 बिलियन की प्लेन लेके चलो, वहां पर एक गेम खिलता है, गेम का नाम होता है कौन बनेगा जलील। हर हर प्रेसिडेंट कहता है मैं तुझसे ज्यादा बड़ा जलील हूं, तू ये देगा तो मैं ये दूंगा, यानी जलालत की रेस में मैं तेरे से आगे हूं। ये कोई भी अजीजाने गिरामी देखें, कोई अगर आपको पत्थर मारे तो पत्थर से मत लड़ा करो, उससे लड़ो जो मार रहा है। ये वहाबियत वो पत्थर है जो वेस्ट ने फेंका है, कभी कंफ्यूज ना हो जाना, पत्थर से ना लड़ना, उससे लड़ना जो फेंक रहा है ना। पाकिस्तान में वो बहुत सारे लोग हमारे जो हैं बेचारे इमोशनल हैं, हमारा भी दिल दुखता है, मैंने भी वीडियोस बनाई, लेकिन हमें पता है कि असल कहां से है। जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था वी मेड तालिबान, उन्होंने खुद कहा है कि हमने तालिबान बनाया, उन्होंने खुद कहा कि हमने टेररिज्म बनाई। हम टेररिज्म से नफरत करते हैं, टेररिज्म जिसने बनाई उससे नफरत। इतनी समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। बस जब मैं जमाने गैबत में इमाम से मोहब्बत करता हूं तो मुझे पता है एक निजाम है जो क्या कर रहा है, दुनिया को महदवियत के नजदीक ला रहा है, एक निजाम दुनिया को शैतानत के नजदीक ले जा रहा है। दोनों में लड़ाई है। खुदा का शुक्र है कि हम उनमें से हैं जो दुनिया में तमाम बातिल के मुकाबले पे अकेले खड़े। जर्रा बराबर अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ईरान में जब गया था तो डॉलर जो है वो $1 देता था तो 1200 तुमान मिलता था, आज 1,55,000 तुमान मिलता है। जंग है, कुर्बानियां दे रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन वही लोग मैदान में भी खड़े हैं, या हुसैन तेरे लिए, या मेहदी तेरे लिए। ईमान मजबूत है। होंगे कुछ लोग हर कौम में होते हैं जो मुनहरिफ होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ट्रम्प चाहिए कि पहलवी चाहिए। आप देखें वो बेवकूफ उससे पूछे पहलवी से कि जो मिसाइल्स हैं ईरान की, अगर तेरा कब्जा हो जाएगा और इतनी सारी मिसाइल्स है इसका क्या करेगा, तो कहता है इसको हम लोग दवा बनाने के लिए इस्तेमाल करें। मिसाइल्स को, यानी इतना अहमक और पागल इंसान है, उसको कुछ नहीं पता है। अजीजाने गिरामी, खैर ये हक और बातिल की जंग है। अजीजाने गिरामी, कम से कम व्यू, विजन और स्टैंड क्लियर रखें, कंफ्यूजन ना हो। नहीं ईरान में भी तो जुल्म हुआ, मौलाना आपको क्या पता है ईरान की पुलिस ने इतने सारे लोगों को मारा। आपको किसने कहा? ईरान इंटरनेशनल ने कहा। ईरान इंटरनेशनल नहीं है, वो इजराइल इंटरनेशनल है। देखिए खैर वक्त नहीं है, मगर ना फिर मीडिया की बात निकल जाएगी और मेरा अंदर से खून जो है मीडिया की बात खोलने लगता है। इतना बातिल है, इतना बातिल है। मैं आज तक में 3 बार था, पिछली बार जब जंग हुई लाइव था मैं तीनों बार अंजना ओम कश्यप को मैंने तीनों प्रोग्राम में करेक्ट किया कि तुम ये सब डेटा बता रही हो ये गलत है। तीनों बार उसने माना कि हां गलत है। यानी टोटल बातिल, टोटल झूठ। यानी एक जमाना था कि आप शक करते थे शायद सच होगा शायद झूठ होगा, अब तो कोई शक भी नहीं रहा। अब वो जब बोले तो आपके लिए पहले ये यकीन होना चाहिए झूठ बोल रहे, हाँ हो सकता है शायद सच हो, आप इस यकीन पे आराम से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने झूठ उनके साबित हो चुके हैं। बस ये बातिल का निजाम है, ये हक का निजाम है। हक वाले 2 वेपन से लड़ रहे हैं। वो 2 वेपन्स क्या हैं? एक, आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि हमने जंग जीती, किस बुनियाद पे जीती? कहा इल्म और ईमान। कहा ईमान और इल्म की बुनियाद। किस बुनियाद पे जंग जीती है? एक ईमान और एक इल्म। मैं ये दोनों चीजों को आपके सामने कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों का थोड़ा वक्त लूंगा। आप थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए, अगर इजाजत है आप थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए, ताकि पीछे जो मोमिनीन आ रहे, काफी जगह है आगे, जवान लोग जो उठ के आगे आ जाए, एक सलवात पढ़ते हुए आ जाए इधर।
मैं नारा लगाता हूं, आप लोग जवाब दें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसके बाद शुरू होगा। है हमारी दरसगाह, है हमारी दरसगाह, इज्जतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता, है हमारी दरसगाह। हिज़्ब फ़क़त हिज़्ब इलाही रहबर सैयद खामना, हिज़्ब फ़क़त हिज़्ब इलाही, हिज़्ब फ़क़त हिज़्ब इलाही, रहबर के फरमान पर, रहबर के फरमान पर, सैयद के ऐलान पर, सैयद के ऐलान पर नारा हैदरी। अज़ीज़ाने गिरामी, खुसूसन जवान, गौर करें, हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है। गौर से सुनिए, आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं हमारी जंग वेस्ट के साथ जो है वो जंग नामुतकारिन है। कहते हैं इट इज एन असिमेट्रिक वॉर। क्या कहते हैं? असिमेट्रिक वॉर। मैं समझाता हूं उसे। यानी मिसाल के तौर पे जब दो फौजें एक दूसरे से लड़ने आती हैं तो कभी कभी ये होता है कि एक फौज के पास जिस किस्म का हथियार होता है दूसरी फौज के पास उस किस्म का हथियार नहीं होता, लेकिन दूसरी फौज के पास कुछ हथियार होते हैं जो इनके पास नहीं होते। जिसकी मिसाल दी जाती है अमेरिका और वियतनाम का वॉर। अमेरिका और वियतनाम का जब वॉर हुआ तो वियतनाम में उनके पास गोरिल्ला फाइट की स्किल्स थी, अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका के पास एयर स्पेस सुपीरियोरिटी थी। गोरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिका जीत सकता नहीं था। तो ये कहते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉर, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेपन्स जो है दोनों पार्टीज के अंदर डिफरेंट है। आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं हमारे में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में असिमेट्रिक वॉर है। यानी क्या? जब वेस्ट आके कैलकुलेट करता है कि मुझे इस मुल्क पे हमला करना है तो वो क्या कैलकुलेट करता है? इसके पास कितने बम हैं, इसके पास मिसाइल कितनी है, इसके पास नेवी कितनी स्ट्रांग है, इसके पास ये है। तमाम कैलकुलेशन करने के बाद एक असल उसका होता है कि अगर हम मारेंगे तो वो डर जाएंगे, है ना। यहां पर इनके पास इनका कैलकुलेशन में ईमान, शहादत, कुर्बानी, करबला कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो वेपन है, हम वेपन्स पे बाद में बात करते हैं, पहले सवाल करते हैं ईमान है, शहादत का जज्बा है, करबला है। हमारे पास जो है उनके पास असिमेट्रिक वॉर है। एक कासिम सुलेमानी को इन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया, उनका जनाजा निकला। इतना बड़ा जनाजा दुनिया में कहीं नहीं निकला। 10-10 साल के बच्चे घर से बाहर निकल के कह रहे थे तुम कितने सुलेमानी मारोगे, हर घर से सुलेमानी निकलेगा। आप समझे? वो जो मानवी स्पिरिचुअल पावर है, they do not understand, they're blinded by it, they cannot see it, they cannot perceive it, it is not in their perception. उनके यहां क्या है? आपके पास ताकत है तो दुश्मन को दब जाना चाहिए। हमारे पास करबला है, ताकत तेरे पास जितनी हो सर झुकेगा नहीं, सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा। हमारे पास वॉरफेयर जो है, क्यों हम खड़े हो जाते हैं, दूसरे भाग जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है उनके पास। क्लियर हुआ? असिमेट्रिक वॉर है। पहली चीज हमारे पास जो है वो ईमान है। ये तमाम अरब बादशाह क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? गौर करिए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये खुदा के वजूद पे इनको भरोसा नहीं।
आयतुल्लाह खामेनी बार बार कहते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यकीन रखो कि तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इनको ये यकीन नहीं है अल्लाह मदद करेगा, इसलिए झुक जाते हैं। इनको लगता है ट्रम्प पावर है, हमें लगता है अल्लाह पावर है। इनकी मुश्किल ये है कि इनके यहां तौहीद नहीं है। जो पूरा सुबह शाम तौहीद की गोलियां और डोज देते रहे, उन्हें ये नहीं समझ में आया तौहीद का असल मतलब ये है कि जिसके पास तौहीद होती है, कभी बातिल के सामने उसका सर झुकता नहीं। जो एक खुदा के सामने सर झुका दे, किसी झूठे खुदा के सामने सर झुका सकता नहीं। ये है तौहीद। ये तमाम अरब बादशाहों के पास तौहीद नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी गौर करें, हम हमेशा मजलिसों में सुनते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था, कहते थे मौलाना कि अली से मोहब्बत अगर ना हो तो इतनी नमाजें हों, इतने रोजे हों, इतने ये हों, इतने वो हों, कुछ काम नहीं आएंगे। हमें समझ में नहीं आता था। आज देख लें, जहां विलायत नहीं थी वहां नमाजें होती रही, जुल्म होता रहा, उफ तक बोला ना गया। जहां विलायत थी वही मैदान में डटे रहे। ये नमाजें कोई फायदे की हो सकती? यानी जो नमाज तहत विलायत ना हो वो आपको जालिम के मुकाबले पे खड़ा कर सकती है। ये ईमान है। अज़्ज़न शहादतें हैं। मैं आपको कुछ सैंपल्स देता हूं ईमान के, ताकि हमारे जवानों को समझ में आए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या अजीम सुनहरा दौर है करबला का, शियों का, आजादारी का, महदवियत का, जिससे हम गुजर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी गौर करिएगा, ईरान में इन लोगों ने हमला किया जून में और पहले 5 कमांडर्स को मार दिया। इतने कमांडर्स मर गए। सुबह से शाम तक, सुबह से 12 बजे तक मैं उधर कुम में था। न्यूज आ रही थी, पहले ये शहीद हो गए, हाज बाकरी हो गए, ये हो गए, ये हो गए। रूम में बैठ के रो रहे थे, और क्या करेंगे। सवाल देखे, ईमान देखे, ईमान हमारे पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है। गौर करिएगा, ईमान को समझें। 12 बजे जुमा का दिन था। दुश्मन बेवकूफ है, दुश्मन ने हमला जुमे के दिन किया। जुमे की सुबह थी, 3 बजे से हमला हुआ। 11 बजे तक सिर्फ यही खबरें आ रही थी, ये भी शहीद हो गए, ये भी शहीद हो गए, ये भी शहीद हो गए, ये भी शहीद हो गए। सवाल, 12 बजे जुमा होगी कि नहीं? हवाओं पे इजरायली प्लेन्स हैं, तेहरान में और कुम में हवाओं में इजरायली प्लेन्स हैं। सवाल यह है कि जुमा होगी या नहीं होगी। अब जुमा हुई, मैं खुद था जुमा में, कुम में। ऐसी जुमा हुई कि तारीख कुम में उलमा कहते हैं इतने लोग कभी नहीं थे जितने उस दिन थे। मैं अंदर नहीं जा सका, जबकि अंदर हजारों लाखों लोग जा सकते हैं। मैं बाहर खड़ा था। आप गौर करिए, ईरान की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि हमारे पास क्या है, क्या बचा हुआ है, मिसाइल है, नहीं है, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कोई ऐलान नहीं है। लेकिन पब्लिक का जज्बा यह है कि लाखों मैदान में है और लाखों सिर्फ एक नारा कह रहे, हैदर 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 हैदर। यह है ईमान। दूसरी कौमें होती तो सारे कमांडर्स के मारने के बाद डर के बैठे रहते। ये अली वाले थे, वो अली जिसने कहा कि मैं हमेशा मौत को, शहादत को जंगों में तलाश करता था। अली वाले आए मैदान में कहने के लिए, अली वाले हैं, मैदान में रहेंगे। मैदान छोड़ के भागने वाले
नहीं है। अजीज़ाने गिरामी के ईमान, लोग आए लाखों, अब वक्त नहीं है, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, मैं जब घड़ी देखता हूं तो वक्त आगे बढ़ जाता है। अजीज़ाने गिरामी गौर करें, लोग आए, डरे नहीं, मैदान में थे। अमेरिका ने, ये असिमेट्रिक वॉर है, क्योंकि दूसरी कौमें ऐसा नहीं करती, उनके कैलकुलेशन में ये पॉसिबल नहीं है। नेचुरल सी बात है कि सारे कमांडर्स मर गए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पावरफुल पोजीशन नहीं है, कोई हमला जवाबी नहीं हो रहा है, लोग डर जाएंगे, लोग घर में बैठेंगे। लेकिन ये अली वाले थे, तुम्हारी कैलकुलेशन में आने वाले नहीं है। अब सुने, मोसाद ने बाद में वीडियो रिलीज किया और कहा कि हमने 100 कमांडर्स को फोन किया, उसके बाद खुद उन्होंने वीडियो रिलीज की। ईरान में इनको मारने के बाद नेक्स्ट लेवल के जो 100 लोग थे उनको फोन किया, रिकॉर्ड किया और कहा कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ईरान छोड़ के चले जाओ और एक वीडियो रिलीज करो कि तुम ईरान के मुखालिफ हो, बस यही। वगरना मुझे पता है तुम इस वक्त यहां बैठे हो, तुम्हारे घर में ये लोग बैठे हुए हैं, तुम यहां पर हो, इतने बजे तुम यहां पहुंचोगे, तुम नहीं बचोगे। असिमेट्रिक वॉर, कैलकुलेशन क्या होना चाहिए कि आपके 5 मर गए, 7 मर गए, ऊपर के नीचे 100 क्या हो जाने चाहिए, डर जाने चाहिए। 100 में से एक भी पलटा नहीं। क्यों जीत रहा है? ईमान है। अब वक्त नहीं है और ईमान की बातें बताना, सिर्फ एक दिल कर रहा है तो बता देता हूं, वो भी झलकियों में। कह रहे थे कि आयतुल्लाह खामेनी डर गए, बिल में छुप गए, बिल में छुप गए। वहां से अली के शेर ने ऐलान किया, जुमा पढ़ाने आ रहा हूं, कहा आ रहा हूं जुमा पढ़ाने, अली का गुलाम हूं। अब पूरी दुनिया के चैनल्स शियों की कुव्वत और कुदरत और ताकत देखें। एक मुज्तहिद जिसने शायद टोटल 2000 रुपए का लिबास नहीं पहना होगा, पूरी दुनिया के चैनल्स उसके खुतबे को लाइव दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो सारे मीडिया वाले हमें फोन कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें एक मौलाना चाहिए, क्या करना है? कहा कि वो अली खामेनी साहब खुतबा देने वाले हैं ना, हमें लाइव उनका ट्रांसलेशन करवाना है। अगर आप 1 लाख करोड़ खर्च करते दुनिया को सिखाने के लिए कि जुमा कैसे पढ़ते हैं शिया, आप नहीं कर सकते थे। अली खामेनी ने एक नमाज पढ़ी, एनडीटीवी आज तक दुनिया भर के चैनल बोलते हुए अली खामेनी अभी खड़े हुए हैं, अभी खुतबा पढ़ रहे हैं, अभी कुनूत पढ़ रहे हैं, अभी रुकू में है, अभी सजदे में है ना। अब एक चीज खाली सुन ले अज़ीज़ाने गिरामी, के एक उधर पर्दा था, सारे न्यूज चैनल, गालिबन ग्रीन कलर का एक पर्दा था, सारे न्यूज चैनल उस पर्दे पे वीडियो लगाए हुए रखे थे। कह रहे थे अली खामेनी आएंगे, अली खामेनी नहीं आएंगे, अली खामेनी आएंगे, अली खामेनी नहीं आएंगे। ये डिस्कशन चल रहा था। अचानक पर्दा उठा, सारे न्यूज चैनल वाले बोलने लगे अली खामेनी आ गए, अली खामेनी आ गए। अरे नायब आया है तो ये हैबत है, जब इमाम आएगा तो क्या होगा? लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। अज़ीज़ाने गिरामी, ये महदवियत का दौर है, ये शियत का दौर है, ये इक़्तिदार का दौर है। ये वो दौर है जहां पर हमें अपने अहले सुन्नत भाइयों को अपनी मजलिसों में बुलाना है, उन्हें चिढ़ाना नहीं है, उन्हें बताना है, वो सुनना चाहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी इस मिंबर पर ऐसों को बुला रहा है जिससे अहले सुन्नत दूर हो, वो मजहब शियत के साथ खयानत कर रहा है। आज दौर बताने का है, चिढ़ाने का नहीं है। आज अहले सुन्नत का सबसे बड़ा चैनल है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे 3 बार बुलाया। आप देखें 20,000 कमेंट उसमें हैं
कह रहे हैं पहली बार शिया मौलाना की बात सुनी है, हक इनके साथ है, करबला मानते हैं, हमें करबला सीखना चाहिए, हमारी कौम को करबला की जरूरत। हजारों की तादाद में वो कह रहे हैं कि हम सीखना चाहते हैं और तुम अभी तक चिढ़ाने में लगे हुए हो। ये वक्त है बताने का, ये वक्त है समझाने का, ये वक्त है बुलाने का, ये वक्त है हुर बनाने का। अजीजाने गिरामी, बस जो असिमेट्रिक वॉर है, हमारे पास ईमान है, उनके पास ईमान नहीं है। ये तमाम भाग गए, क्यों भागे? वक्त नहीं है। क्यों सैयद हसन नसरुल्लाह नहीं भागे और क्यों? वो वक्त नहीं है। लेकिन असल चीज ईमान है, ईमान के अंदर तौहीद और करबला। अब दूसरी तरफ दो चीज कहा रहबर ने, एक इल्म और एक ईमान। ईमान वही ईमान जो हकीकी तौहीद हो। दूसरी चीज क्या है? इल्म। अजीजा, ईरान लड़ पाया, ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स होगी जो उनके आयरन डोम को ध्वस्त कर देगी। इनको लग रहा था कि ईरान के जवान बच्चे क्या कर पाएंगे। इनको नहीं पता ये बच्चे या अली और या फातिमा खोल के किताब खोलते हैं। ये वो बच्चे हैं, इनका इल्म इनके ईमान से जुड़ा होता है। ये खुद की तालीम वक्त के इमाम के खादिम बनने के लिए कर रहे होते हैं। अजीजाने गिरामी, ईरान मार पाया मिसाइल क्योंकि उसके पास इल्म था, टेक्नोलॉजी थी। आज दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया, साइबर वॉरफेयर होते हैं। आज ये दोबारा मैं कहूंगा, बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी कंपनीज जो अपने आप को वी हैव ह्यूमन राइट्स, वी केयर अबाउट एवरीबॉडी, इक्वालिटी, राइट्स, ये सब नॉनसेंस जो बातें करते हैं, यही तमाम कंपनीज जो हैं वो रोबोट्स देते हैं, एआई रोबोट्स देते हैं जिससे जेनोसाइड होता है। जर्रा बराबर कभी भी इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सारे लोग मिले हुए हैं, एक कंपनी का आप नाम ढूंढ के निकालें जो मिली हुई ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास है तो वो कर पा रहे हैं। एक महदूद टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। मैं एक सवाल का भी जवाब दे दूं, अक्सर जवान पूछते रहते मौलाना न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना लेता एक बार ईरान, बात ही खत्म कर दे। अजीजा नहीं है, पहले दो चीजें मैं एक एक करके बता दूं। एक होती है आपके पास प्लेन्स हैं, F-35 है, फला है, ये है, तो एक टेक्नोलॉजी है कि आप दूसरी की कंट्री के एयर में प्लेन से एंटर होते है ना, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी में इस वक्त अमेरिका और वेस्ट हमसे सुपीरियर है। ईरान को यह पता था कि भाई ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और इसको बनाना बहुत सख्त है। ईरान ने अक्लमंदी का काम किया। ईरान ने क्या किया, कब्जा तो आपको उसके एयर पे करना था ना, तो आप प्लेन नहीं भेजेंगे, प्लेन मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है, आप $1,00,000 में ऐसी मिसाइल बनाएंगे जो पिन पॉइंट मारेगी। तो ईरान ने इनोवेशन किया, मिसाइल्स बनाई। एक मैं मिसाल दे दूं, गौर करें इस्लाम और गैर इस्लाम में कितना फर्क है। आगा हाजीजादे जो शहीद हो गए, वो रहबर के पास एक बार आए और रहबर से कहा कि देखिए हम जो मिसाइल्स बना रहे हैं, हमारी इतनी रेंज हो गई है, हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं, हमारा इतना वो हो चुका है, अभी हम चाहते हैं कि अपनी रेंज को बढ़ाएं। तो आयतुल्लाह खामेनी ने उनको कहा कि आप एक काम करें, इस वक्त रेंज को बढ़ाने के बजाय एक्यूरेसी पे काम करें, नुक्ते बेजन बनाए, यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी अपने अंदर लाए। हाजीजादे बाहर आए, उन्होंने काम किया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद इस आलिम दीन को आगा हाजीजादे ने कहा, मुझे समझ में आया कि इस्लाम पर चलने वाला मुज्तहिद और मेरे में कितना फर्क है। क्योंकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी रहेगी तो आप मजलूम को, मुजरिम जो ना हो उसको नहीं मारेंगे, आप उसे मारेंगे जो जालिम होगा। आयतुल्लाह खामेनी क्योंकि मुज्तहिद है, इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, तो कहा रेंज बढ़ाने से पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ।
अब मुझे लगता था कि भाई हम मार रहे हैं, 100 वो मर रहे हैं, 2-4 मर जाएंगे तो क्या होगा। आयतुल्लाह खामेनी कहते नहीं, एक भी मजलूम ना मरे। देखें फर्क कितना है। अजीजाने गिरामी, वक्त नहीं है, लेकिन इल्म कौम की कुव्वत और कुदरत। इल्म, टेक्नोलॉजी, खुसूसन वो टेक्नोलॉजीज जिससे जंग लड़ी जाती है, उस टेक्नोलॉजी में बढ़ने की कोशिश करें। हैकिंग हो, साइबर वॉरफेयर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अगर आईटी में हो तो इन फील्ड में जाओ। मौलाना मुझे ईरान भेज दो, मैं ईरान जाना चाहता हूं, मैं बहुत लड़ूंगा। आता क्या है तेरे को लड़ने के लिए? क्या करेगा वहां जाके? कुछ करो कि लोग तुम्हें बुलाएं, कि काम। अजीजाने गिरामी, जवानों, इल्म की जंग है आज। आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के दुनिया के किसी और कोने में असरअंदाज हो सकते हैं। कब? जब आप इल्म के मैदान में अपने आप को मजबूत करें। बस ईरान ने अपने आप को बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, फला 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 के अंदर, दुनिया के अंदर टॉप 10, टॉप 5, टॉप 10 पे पहुंचा दिया है। तमाम सैंक्शंस के बावजूद हमारे जवानों को इल्म के मैदान में आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आपके ऊपर तो सैंक्शंस नहीं है। बस हमें लगता है एक जॉब मिल जाए, 1-1.5 लाख रुपया सैलरी हो, एक घर लोन ले लो, एक कार ले लो, बच्चे को अच्छी स्कूल में डाल दो, बात खत्म। विजन नहीं है, छोटी विजन है। विजन बढ़ाएं। इमाम से कहें कि मैं नहीं, मुझे इतना ताकतवर बनाओ कि मैं लड़ सकूं, काम आ सकूं। आज एआई की दुनिया है अज़ीज़ाने गिरामी। जो जीपीयूज बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं? चाइना में बन रहे हैं। कल चाइना मना कर दे, रशिया, अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने कहा मैं तेरे ऊपर 2 टाइम टैरिफ लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद मोहताज है चाइना का। ऐसे बनो, जिस मुल्क में रहो तुम इल्म के इतने बालातरीन मकाम पे पहुंच जाओ कि पूरा समाज तुम्हारा मोहताज बन जाए। नेकी के लिए, खैर के लिए, अच्छाई के लिए, सब तक खैर पहुंचाने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, बस वक्त नहीं है इल्म के मैदान में आगे बढ़ना। सीरियस अज़ीज़ाने गिरामी, मैं भी जुन्नर में था। हम लोग जो मॉडल पे इस वक्त काम कर रहे हैं दुनिया में, कि हमें लगता है बच्चों को कामयाब करने के लिए क्या करना है? अच्छी स्कूल में भेजना है। ऐसे ही है कि नहीं? ये 20 साल पहले वाला मॉडल है, 10 साल पहले वाला मॉडल है। आप देखें इस वक्त दुनिया में, तो खुसूसन हमारे मुल्क में, जो बच्चे इस वक्त आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंच रहे हैं, वो स्कूल से जा रहे हैं या खुद से पढ़ के जा रहे हैं? आज आपके पास टेक्नोलॉजी के जरिए से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मंथली 400 या 500 रुपीज में ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स उनको पढ़ाते हैं और आप उनको, अपने बच्चों को अपने पेस पे उनको पढ़ा के आगे लेके जा सकते। स्कूल में मौलाना जाते हैं, डांस कराते हैं, म्यूजिक खिलाते हैं, क्या करेंगे, हिजाब भी नहीं करने देते, फला नहीं करने देते। आप ऑल्टरनेटिव्स की तरफ गए कब? आपने स्टडी किया? जो बच्चे आज, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आईआईटी भेजना चाहते हैं या आईएएस कराना चाहते हैं, 8वीं से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। वो 8वीं से अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, और जो स्कूल्स होते हैं एनओएस से कराते हैं, प्राइवेट कराते हैं, मेन फोकस होता है उनका इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना, टॉप इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचना। उसके लिए पूरा मॉडल्स मौजूद है, पूरे मॉडल्स मौजूद है। आप स्टडी करें, अभी वक्त नहीं मजलिस में डिटेल में एक्सप्लेन करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुन्नर में उसको कर रहे हैं बच्चे।
वो बच्चे जिनका मैथ में स्कोर आ रहा था, मिसाल के तौर पर जब वो एग्जाम देते थे तो उनका 10% 15% मार्क्स आता था, अब वही बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके इंडिया में 1 लाख बच्चों में टॉप 1000 बच्चों में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में 50 बच्चे बैठे, 40 बच्चे बैठे, एक टीचर पढ़ा रही है, कुछ बात समझ में आई तो आई, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको क्लास भेजते हैं, ट्यूशन में भी उसका आधा दिमाग मोबाइल में रहता है। आप जब तक बच्चे के हाथ से मोबाइल नहीं लेते और उसको 12 आवर्स का स्केड्यूल बना के नहीं देते, जिसके अंदर गेम्स भी हो, नमाज भी हो, इबादत भी हो, एजुकेशन भी हो, फोकस हो, कंसिस्टेंसी हो, जब तक बच्चा कामयाब हो सकता। आज की दुनिया में मैं जितने टीचर्स से मिला, जितने क्लासेस वालों से मिला, सब बोलते हैं मौलाना जब तक बच्चे के हाथ में मोबाइल रहेगा बच्चा कामयाब हो सकता। और पेरेंट्स को क्या है, अपनी पिंड छुड़ाना, ले भाई तू ये ले, तू यहां से जा। रिजल्ट क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, कुल्लन बी सीरियस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इमाम, द फ्यूचर ऑफ ज़हूर। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट सीरियसली। मेरा बच्चा है, उसका ईमान खराब हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी खराब हो रही है, वो आके बोलता है गे मैरिजेस इज ओके, क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ ही वांट्स टू डू इट ही कैन डू इट, व्हाट शुड आई डू? व्हाट आई एम नॉट डूइंग ना। ही डजंट थिंक इट इज बैड एंड आई एम ओके विद इट। बट समहाउ मेरे जहन में है कि मेरा बच्चा कामयाब होना चाहिए, और समहाउ मेरे जहन में कि यही स्कूल में भेजूंगा तो मेरा बच्चा कामयाब होगा। एंड वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज आवर ईमान। अगर हम कामयाबी हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कामयाबी, मैं तो बोल रहा हूं कामयाब बनो, बट मॉडल्स तलाश करो कि ईमान के साथ कामयाब बनो। या इतना घर पे काम करो बच्चे के ऊपर कि बाहर जाके जितने वो वायरसेस उसके अंदर आए, घर में वैक्सीन तो हो। और घर में आएगा, देखेगा मां बाप के झगड़े हो रहे हैं रोज, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा, टूटा हुआ होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी उसके अंदर होगी। सब चीज कहां से पलट के आती है? वो ईमान की कमी की वजह से। अगर ईमान होगा तो जिंदगी अलग होगी, खूबसूरत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, बस जो लोग लड़ पा रहे हैं उनके पास इल्म और ईमान है, इसलिए लड़ पा रहे हैं। जो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, सिर्फ ईमान से कुछ होगा नहीं, ईमान के साथ इल्म चाहिए दुश्मन के मुकाबले में। वो 10 मार सकता है तो आप 2 तो मारना चाहिए। एक और बात निकली थी, मैं बयान कर दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह रब्त मसाइल। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करिए। बहुत सारे जवान कहते हैं मौलाना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना चाहिए ईरान को। क्यों नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है? न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया के पास कितने हैं? दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट किसके पास है? अमेरिका के बाद रशिया के पास है। हाँ, फर्स्ट है, इख्तिलाफ है, लेकिन चले फर्स्ट है रशिया में। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। यूक्रेन से जीत पाया? यूक्रेन की जंग रुक गई, वेस्ट ने हमला नहीं किया। ये एक फेक प्रेमिस है कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है उससे कोई लड़ता नहीं। ये फेक प्रेमिस है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जंग कई किस्म की होती है, वक्त नहीं है। एक जंग है मैदान की जंग। आप मैदान की जंग जीत जाओ और अखलाक की जंग हार जाओ तो आप जीते के हारे? हम जीतना चाहते हैं अखलाक के साथ। एक अखलाक की जंग है और एक मैदान की जंग है। आयतुल्लाह खामेनाई ने जब कहा हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन्स हराम हैं, हमने अपनी मॉरल सुपीरियोरिटी को एस्टैब्लिश कर दिया। अब बने वेपन या ना बने, अखलाक में हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। समझ में आया? तो जंग अगर हम वेपन बना ले, वेपन मार भी दे, जीत भी जाए तो ये जीत नहीं है, शहादत जीत है। वो जीत
समझ में आया? असिमेट्रिक वॉर है, न्यूक्लियर वेपन इज नॉट द सोल्यूशन। आयतुल्लाह खामेनी ने बेस्ट आंसर दिया था, कहा था हमारे जवान न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईमान की ताकत है। ये सवाल क्लियर हो गया, न्यूक्लियर बना दो, न्यूक्लियर बना दो। नहीं, हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अल्लाह ने, रसूल ने और अहले बैत ने मना किया है, हम नहीं बनाएंगे चाहे शहीद हो जाएं। शहीद हो जाना हार नहीं है, जीत है। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उनकी तरह सोचने लगते हैं। हम कहते हैं अगर न्यूक्लियर वेपन बनेगा तो ये मारेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम शहीद नहीं होंगे, हम शहीद नहीं होंगे तो हम जीत जाएंगे। नहीं, जीतेंगे तब जब शहीद होंगे। तो फर्क है उनके नजरिए में, हमारे नजरिए में। असिमेट्रिक वॉर है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, बस जवानों को मैं यही पैगाम दूंगा, घर को यही पैगाम दूंगा, घर को महदवी बनाओ, मोहब्बत भरा घर, बच्चे ज्यादा हों, कम से कम 5, नस्ल बढ़ाएं, घर को खूबसूरत बनाएं, घर को मोहब्बत भरा बनाएं, बीवी का एहतराम करो, रिस्पेक्ट करो, मोहब्बत करो बीवी के साथ, अप्रिशिएट करो उसके एफर्ट्स को, वालिदैन का एहतराम करो। घर को ऐसा बनाओ कि इमाम का मुंतजिर घर नजर आए, ऐसा घर बनाएं। बच्चों को एनर्जी दो कि तुम्हें इमाम का सिपाही बनना है, तुम्हें इल्म के मैदान में आगे बढ़ना है, तुम्हें आज के यजीदों से मुकाबला करना है। बच्चों को बचपन से वो एनर्जी दो ताकि वह जब पढ़े भी तो उनका मकसद उनके लिए क्लियर रहे। उनका ये मकसद नहीं रहे कि ये कंपनी में जॉब मिल जाए, मौलाना बस दुआ करे इस कंपनी में जॉब मिल जाए, बस जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन वो मकसद अच्छा नहीं है जिंदगी का। हाँ ठीक है, वसीला हो सकता है, मकसद नहीं है। बस अज़ीज़ान-ए-गिरामी, इल्म ताकत है, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे लेके आओ, प्लानिंग करो, अपनी कौम को कहां लेके जाना है। ये याद रहे कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज इज मिक्स्ड विद कल्चर, मूवी इज मिक्स्ड विद कल्चर, रील इज मिक्स्ड विद कल्चर। मेरी परसों एक इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि देखें, वॉट एवर कॉन्टेंट यू प्रोड्यूस, कोई भी कंटेंट न्यूट्रल नहीं होता है। कंटेंट के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, या लिबरल हो या सेक्युलर हो, जो भी एक आइडियोलॉजी होती है तब कंटेंट बनता है। हम लोग अपनी आइडियोलॉजी में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, बस वक्त नहीं है। करबला हमें शहादत का जज्बा देता और कहता है कि हक के मुकाबले में, जैसे असहाबे करबला ने कहा था कि अगर हमारे 70 टुकड़े हो जाएं, हमें आग लगा दी जाए, हमारे जिस्म को आग से जला दिया जाए, राख बना दी जाए, राख बना के उड़ा दिया जाए, फिर भी हम कहेंगे लब्बैक या हुसैन, फिर भी हुसैन पर कुर्बान होंगे। करबला में माएं बच्चों को तैयार कर रही थी। ज़ैनब कुबरा शब आशूर दोनों बच्चों को तैयार करके कह रही थी, कल जब हक और बातिल की जंग होगी तो तुझे वक्त के इमाम पे कुर्बान हो जाना है, कहीं मुझे रुस्वा न कर देना। माएं बच्चों को तैयार कर रही हैं। जब ओनो मोहम्मद जंग के लिए गए हैं तो खूब जंग की, लेकिन वो वक्त भी आया कि दुश्मनों ने घेरा, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, लाशा लाया गया। जब कोई भी लाशा आता था तो ज़ैनब कुबरा दर पे इंतजार करती थी। हाँ, इस दफा ज़ैनब कुबरा दिखाई नहीं दे रही थी। लगा कि बच्चों की मोहब्बत है, लेकिन जाके हुजरे में देखा, खैमे में क्या देखा, ज़ैनब कुबरा सजदे में है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह मेरी तरफ से इस हदिये को कबूल फरमा। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें शोहदाए करबला की राह पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, हक के साथ जीने की और हक की राह पे कुर्बान होने का जज्बा अता फरमा। राह हुसैन में शहादत हमें नसीब फरमा।
या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सच्चे इमाम मेहदी के मुंतजिर बनने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे घर को मेहदवी घर बना दे। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद रहबर मुअज़्ज़म हजरत आयतुल्लाह खामिनाई की हिफाजत फरमा, इनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे, अमेरिका इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दे। या अल्लाह हमारी जिंदगी में हमें वो सहना दिखा के हम अपने आंखों से जालिमीन को जलील और खार होते हुए देखें। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की आजादी के असबाब फराहम फरमा। या अल्लाह रहबर मुअज़्ज़म के पीछे हमें बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। जन्नतुल बकी को आजाद होने और जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब को फराहम फरमा। या अल्लाह दुआ में दुआ यह है कि वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप सबसे गुजारिश है एक बार सूरह फातिहा पढ़ दे और तमाम मरहुमीन, तमाम आपके जो हाज़रीन है उनके मरहुमीन, जो बानी है आज के उनके मरहुमीन, जो उलमा इस दुनिया से चले गए हैं दीन की खिदमत करते हुए, जो शोहदा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, सब की रूह को इरसाल कर दे।